आदिदेव नमस्तुभ्यं आदिदेव प्रसीद मम भास्करम् प्रसीद मम भास्करम् दिवाकर नमस्तुभ्यं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते प्रभाकर नमोस्तुते आदित्याय विद्महे आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात् तन्नो भानु प्रचोदयात् आदित्याय विद्महे आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् ॐ सूर्याय नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ अर्काय नमः ॐ अर्काय नमः ॐ खगाय नमः ॐ खगाय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ दिवाकराय नमः ॐ दिवाकराय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ रवये नमः ॐ रवये नमः ॐ भानवे नमः ॐ भानवे नमः ॐ मित्राय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ धाताय नमः ॐ धाताय नमः ॐ नमो श्री सूर्यनारायणाय ॐ नमो श्री सूर्यनारायणाय ॐ नमो श्री सूर्यनारायणाय ॐ नमो श्री सूर्यनारायणाय देवताभ्यां नमः देवताभ्यां नमः जपा कुसुम संकाशं जपा कुसुम संकाशं जपा कुसुम संकाशं जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं काश्यपेयं महाद्युतिं काश्यपेयं महाद्युतिं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं तमोरिं पापघ्नं तमोरिं सर्वपापघ्नं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् प्रणतोऽस्मि
भविष्य में ऐसी कोई भी आज्ञा आ सकती है बापू जी की, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तैयार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कौन कौन तैयार रहेगा? हाथ उठाओ। एक बात और भी है कि 3-3.5 साल बापू जी जेल में हो गए और इसके बाद लोगों को जगाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा भी बोलते हैं। तो कोई किसी को जगाने के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ हमें खुद को ही जागना पड़ेगा। हम खुद ही सोए हुए हैं। विवेकानंद स्वामी अपने 18 गुरु भाइयों के साथ में अपने गुरु का ऐसा प्रचार प्रसार किया कि आज पूरी दुनिया में रामकृष्ण परमहंस मठ के नाम से जाने जाते हैं। ये सुना है आप लोगों ने? रामकृष्ण मठ क्या सिर्फ बापू जी का प्रचार सदी तक नहीं है, सदियों तक है, युगों युग तक है। तो हम शिष्य के नाते हमारा क्या कर्तव्य? अभी मुंबई युवा सेवा संघ में अभी दीपक भाई ने बहुत कुछ बताया। मुंबई युवा सेवा संघ में इतनी ताकत है कि वो ना कि सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे भारत में युवा सेवा संघ का प्रचार प्रसार कर सकता है, पूरे भारत में कर सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। राजनीतिक दल वाले अपनी राजनीतिक रोटियां खोसने के लिए बहुत सारी चाल चलती है। 1992 में भारतीय जनता पार्टी वालों ने राम आडवाणी की अगुवाई में पूरी देश राम रथ यात्रा निकाल करके उनका राम मंदिर बनाने का राजनीतिक मुद्दा सबको लेकर के भाई बाबरी मस्जिद को गिराना और बहुत चल कई दिनों तक बाबरी मस्जिद गिराने की प्रयास किए। पत्थर चले, डगर चले, उसमें डंडे मारे, गोलियां चली, खून बहे लोगों के, बाबरी मस्जिद गिरी नहीं रहा। लेकिन जब महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की भूमि, मुंबई महाराष्ट्र की भूमि पर रहने वाले लोग, हिंदू दलों ने जब ठान लिया कि बाबरी को गिराना है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बात इसलिए नहीं कहेंगे किसी एक को श्रेय नहीं जाए, लेकिन इस मुंबई महाराष्ट्र के ही क्रांतिकारी हिंदू युवा जाके बाबरी मस्जिद को गिराए, उसका ढांचा वहां जाकर तो युवा में और बड़ी महाराष्ट्र के युवाओं में तो बड़ी जोरदार हार शिवाजी महाराज इसी धरती से उत्पन्न। गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया? माला, प्राणायाम, योगासन, माला, प्राणायाम, योगासन करते हुए ऐसी तलवार की धार बने कि गद्दारों और दुश्मनों की गर्दन कर जाए और सज्जन के लिए इतना विनम्र बने हुआ कि उनको देख करके सामने वाले का मुकाबला। ऐसा प्रतिभाशाली युवा का निर्माण करना भारत देश के संतों का हमेशा संकल्प रहा है। चाहे स्वामी विवेकानंद जी आए या उसके पहले स्वामी रामकृष्ण या फिर आज कुछ संत श्री आशाराम जी बात आप लोग सुन रहे हैं ना? आज नारा लग रहा है भाई, नारा लग रहा है पूरे भारत में, मोदी मोदी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। अभी यूपी में क्या नारा लग रहा है? लग रहा है ना? मोदी मोदी का नारा कब से शुरू हुआ? 2014 से। कौन बोला 2005? बराबर है। योगी योगी का नारा कब से शुरू हुआ?
पर ये योगी और मोदी के पहले से जोगी जोगी का नारा लगता है। पहले जोगी फिर मोदी और योगी। पूरे देश में पहले से जोगी जोगी का नारा लग रहा है, अब मोदी और जोगी। लेकिन याद रहे, पहले भी जोगी था और अंत में भी जोगी ही रहे। तो इसमें कोई संशय नहीं। विश्वास रखिए, अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखिए, सिर्फ सावधानी की आवश्यकता है। युवा सेवा संघ गुरुदेव की स्थापित की हुई चीज है, इसमें रहकर अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्रह्म ज्ञानियों की लीला कोई नहीं जानता है। और इस सत्य वचन श्री गुरु गोविंद सिंह को कोई जानता था क्या कि लड़ेंगे? जानता था कोई? गुरु गोविंद सिंह जब बचपन में थे तो कोई जानता था आगे चल के लड़ेंगे? जब गुरु गोविंद सिंह गादी पे बैठे तब कोई जानता था कि गुरु गोविंद सिंह लड़ेंगे? गुरु गोविंद सिंह जब उपदेश देते थे तब कोई जानता था गुरु गोविंद सिंह लड़ेंगे? नहीं जानता था ना। अचानक गुरु गोविंद सिंह ने तलवार खींच ली और संग्राम का ऐलान कर दिया। तो याद रखिए, संतों का संकल्प बड़ा विकट होता है। आज हमारे बीच ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष श्री अखिलेश तिवारी जी आए। शिवसेना के भी एक कट्टर नेता है और समाज में जाने माने हैं। शिवसेना के मंत्री, विधायक, नगर सेवक काफी इनको जानते हैं। ये मातोश्री में भी आते जाते हैं, टीवी में भी आते हैं। इस युवा सेवा संघ के मंच से मुंबई थाने के युवाओं की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं। और अखिलेश तिवारी जी का स्वागत करने के लिए अहमदाबाद से आए हैं अखिल भारतीय युवा सेवा संघ के अध्यक्ष दीपक भाई। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितस्त्रियं वत्समतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बापू जी के आश्रम में जो ध्यान शिविर चल रही है, हमारे युवा संघ के प्रमुख सम्माननीय श्री विनय मिश्रा जी भाई हमेशा मुंबई शहर हो, चाहे थाने हो, चाहे पुणे हो, ऐसे राम रस धारा और गुरु की विचारधारा को प्रचारित करने वाले हमारे अभिधाता श्रीमान श्री टूबी जी तथा यहाँ पर लोग उपस्थित बापू जी के साधक शिष्य और सभी को अखिलेश तिवारी जी का प्रणाम। अहमदाबाद में उसी समय मैंने कहा था कि भारत सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है वह साधवी के लिए। और आज हकीकत हुआ, सारे न्यायालय ने कह दिया कोई आरोप नहीं। लेकिन अब हम
लोग नहीं चुप बैठेंगे। किसने आरोप लगाया, किसने षड्यंत्र किया, उनको जेल जाना पड़ेगा। ये लड़ाई अब हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। वैसे ही हमारे बापू जी पर 3 साल, मुझे लगता है उससे संख्या बढ़ गई है। क्या आरोप है, क्या मिला? कुछ नहीं है। खाली भारत संस्कृति को बदनाम करो और भारत संस्कृति का जो भगवा करण है इसको आतंकवाद में बदलो। यही षड्यंत्रकारियों का संकल्प था। लेकिन भगवाधारी अभी उत्तर प्रदेश में विजयी हुए हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम लोग संगठित होकर के षड्यंत्रकारी के रूप में जो आज तक षड्यंत्र हुआ है उनको भगाते हुए एक शुद्ध रूप से संगठित होकर के यदि हम काम करेंगे, हमारे बापू तो आएंगे और तमाम जो हमारे संत महात्मा कई साल से जेल में बंद हैं, किसी षड्यंत्र का शिकार होकर के उनको भी हम लोग लाएंगे। क्योंकि भारत गुरु शिष्य की परंपरा का ये राष्ट्र रहा है, उस राष्ट्र को फिर से सबल बनाने का संकल्प लेते हुए आज से हम लोग संकल्पित हो गए। ये युवा संगठित लोग मुंबई थाना पूना ही नहीं पूरे राष्ट्र में संगठित करके एक सुसंस्कृतिवाद संगठन बना करके अपने देश की संस्कृति और राष्ट्रवाद का आंदोलन करेंगे। इसे के साथ में संकल्प लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी प्रधानमंत्री बना हूँ, कैसा लगा? आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, हम लोग वोट देंगे। आपने कोई कसर नहीं छोड़ेगा आपके लिए। हाँ, पहला काम तो ये करना है कि घर घर गुरुकुल खुल जाए। सबसे बढ़िया आज के बच्चे कल के भविष्य, बच्चों को संस्कार अगर बढ़िया मिल जाएगा तो प्रधानमंत्री भी बन जाएगा, मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, टोल टैक्स लेने वाला भी बन जाएगा। टोल टैक्स लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कब तक? हद नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज का हद होता है। आपका रोड का खर्चा निकल गया, टोल टैक्स बंद कर, कोई भी हो। लेकिन कानून सबके लिए एक है, चाहे वो अपराधी हो चाहे बिना अपराधी हो, कानून सबके लिए एक है। जिसके लिए जो लागू होता है वो लागू किया जाए और उसे दंडित किया जाए या उसे बेगुनाह साबित करके उसको रिहा किया जाए। दूसरा संदेश ये है, आज हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों के लिए किताबों में जो आता है, हमारा पुराना इतिहास बच्चों को भुलाया जा रहा है, पुरानी संस्कृति भुलाई जा रही है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता से कुछ श्लोक अगर उनको पक्का करा दें कि नहीं आपको ये करना ही है, जन गण मन अधिनायक जय बोलना ही है, लेकिन आज लोग भारत माता की जय बोलने में शर्म करते हैं। क्यों? क्या कारण है? हमको किसी धर्म से या किसी और से मजहब से हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको खाली ये है, सब में एक, एक में सब, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, सब में एक, एक में सब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। ये पहले से इतिहास में आया है। आज भी हम गाते तो जरूर देते हैं, लेकिन उसको हम अपनाते नहीं हैं। क्यों? अमल करना चाहिए, धर्मांतर नहीं करना चाहिए। जो जिस धर्म में उस धर्म में रहे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि संत समाज जो बोले उस हिसाब से करना चाहिए। आगे ज्यादा हमारे पास समय नहीं है। नेक्स्ट हरिओम हरिओम। घोषणा ये है कि किसी भी रोड पे कोई भी टोल टैक्स नहीं होगा। पूरे इंडिया में टोल टैक्स फ्री। कोई भी ऐसा रोड कॉन्ट्रैक्टर जिसने 5 साल तक उसकी सड़क अगर नहीं चलती है, हेलो 5 साल तक अगर उसकी सड़क नहीं चलती है तो उसको नेक्स्ट अगले 15 साल के लिए कोई भी रोड का टेंडर नहीं दिया जाएगा। कोई भी ऐसा बिल्डर
कोई भी ऐसा बिल्डर जो समय मर्यादा के अंदर में अपना घर ग्राहक को चाबी नहीं देता है, समझो 3 साल में देने का बोला है, 3 साल में चाबी नहीं देता है, तो उसको कोई भी नेक्स्ट नया प्रोजेक्ट के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा। और भी घोषणाएं हैं जो मैं आपको मन की बात में अगले संडे बताऊंगा। धन्यवाद। भाइयों बहनों, आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, अब मेरा पहला कार्य यह है, अभी मैं भाषण नहीं दूंगा। जो ऑफिसर यहाँ पे बैठे, जो कार्य कर सकते हैं, उनको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ अभी के अभी आसाराम जी बापू और सभी निर्दोष को तुरंत जेल से बाहर किया जाए और इनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, और जब तक उनके ऊपर दोष लगता नहीं या निर्दोष साबित नहीं होते तब तक उनको कायदेसर पुलिस प्रोटेक्शन और सारी सुविधा उपलब्ध की जाए। किसी भी धर्म के संतों का स्थान इस देश में नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो। दूसरा, स्कूलों में भगवत गीता कंपल्सरी आज से शुरू हो जाएगा। आपको कार्य में लग रहा है, भाषण नहीं है, अभी कार्य शुरू करना है। स्कूलों में भगवत गीता कंपल्सरी, हर जेल में 2 घंटा सत्संग होगा। हिंदू संघ हो, मुसलमान संघ हो, ईसाई संघ हो, जो धर्म अपने धर्म का सच्चा सत्संग, सच्चे संतों का सत्संग, ऐसा नहीं कोई मिलावट वाला कुरान हो, ऐसा नहीं, सच्चा संतों का सत्संग कंपल्सरी जेलों में। हर स्कूलों में सुबह प्राणायाम, योगासन, सत्संग कंपल्सरी, उसके बाद लौकिक विद्या, पेटपाल विद्या सिखानी, और ये सभी आपको आज से ही करना है। धन्यवाद। अजीत भाई ने जो और बाजी मार गए, भारत के प्राइम मिनिस्टर से सीखना चाहिए कि ये विकास कैसे करते हैं। इन्होंने तो 2 मिनट में पूरा भारत पलट दिया। अगर भारत में विकास करना है तो सबसे पहले संतों को याद रखना। पहला प्राइज तो अपने जीतू भाई को जाता है। सराहना जितना किया जाए उतना कम है, विनम्र है, और जैसे हम सब गुरु के शिष्य हैं वैसे वो भी गुरु के शिष्य हैं। संतों में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं आत्मा में। हम सबसे बड़े वरिष्ठ हैं और मेरे खास, मैं इनको अपना बड़ा भाई हृदय से मानता हूँ, सामना के उप संपादक श्री अभय मिश्रा। हमारे बड़े भाई के समान राजेश विक्रांत जी, इन्हें भी मैं सामना में कई बार पढ़ चुका हूँ, कई लिखे हुए लेख फेसबुक पर भी इनकी अपडेट्स देखता हूँ। ये सामना के राजेश विक्रांत जी, वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकारी, सामना स्तंभकार, इनका युवा सेवा संघ की तरफ से हम सब एपीआई गुंड साहिब से मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे आए, हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द जरूर बोलेंगे। हमारे हैदराबाद से आए हुए, हमारे आश्रम से, जहाँ से युवा सेवा संघ मुख्यालय संचालित होती है, उसके वरिष्ठ हैं श्री दीपक भाई, जो आए हुए हैं अहमदाबाद से, तो गुंड साहिब का स्वागत करेंगे। नमस्कार, हरिओम। सबसे पहले यहाँ शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को यहाँ पे बुलाया।
हमारा तो सहयोग रहते हैं, अच्छे काम के लिए सहयोग नहीं करेंगे तो इसको बोले कि यहाँ पे युवाओं का सांस्कृतिक शिविर चालू है युवाओं के लिए और आपको आना है। तो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ पे रासर मैडम है, वो आने वाले थे, लेकिन कायदा का प्रश्न थोड़ा रहता है तो जाना होना है, तो उनकी तरफ से मेरे को भेजा गया है। यहाँ पे बहुत अच्छा होगा वाले सुनने को मिली, कोई धर्म के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, धक्का मारे के तरीके से इस तरीके से बता रहे थे अभी, उस तरीके से अगर हम आगे जाएंगे आध्यात्मिक मार्ग से अगर आगे जाएंगे तो हमको कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसा मेरा संकल्प है। इस प्रकार से अच्छे कार्यक्रम होते रहेंगे तो हमारे तरफ से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। आप लाने के लिए धन्यवाद। भारत माता की। अब मैं श्री राजेश विक्रांत जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम युवाओं के लिए प्रोत्साहित के लिए अपने कुछ शब्द रखें। राजेश विक्रांत जी, इनका स्वागत करेंगे श्री दुबे जी। हरिओम। पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी द्वारा प्रेरित युवा सेवा समुदाय द्वारा इस तेजस्वी युवा से आके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और इस तरह के कार्यक्रम जिसके जरिए हम युवाओं की ऊर्जा का समाज हित में और राष्ट्र हित में सकारात्मक ढंग से उपयोग कर सकें, तो ये जो एक कदम है हकीकत में सराहनीय है। क्योंकि हमारा देश अगर हम विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश जो आज का मौजूदा भारत, हमारे पास हमारी आबादी में बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी है। और युवा हमेशा से कहा जाता है, आज भी दिखता है कि वो किसी भी देश की किसी भी समाज की तकदीर बदलने में सक्षम है। ये तकदीर आशा करता हूँ कि आप सब इस रास्ते पे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े भाई अभय मिश्रा जी सामना के उप संपादक हैं और बहुत दिनों से सामना में कार्यरत हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप आए और इनका स्वागत दीपक भाई करेंगे। हरिओम। फोटो मैं निवेदन करूंगा कि युवाओं के लिए बहुत कुछ, क्योंकि युवा आज से नहीं हम सबसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मैं तो युवाओं को किसी भी देश का मेरुदंड मानता हूं। जिस देश का युवा झुक गया, जिस देश के युवाओं के संस्कार चले गए, समाप्त हो गए, वह देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। भौतिक रूप से आगे बढ़ सकता है, आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए। और उसी का एक कारण है कि आज हमें उन लोगों को आउटसोर्सिंग करनी पड़ रही है कि भारत के लोगों को बुला रहे हैं। और इतने लोग वहां पर हो गए क्योंकि वहां के लोग इतने, उसे आलसी कह लीजिए या कहते हैं कि
धर्म की पकड़ नहीं है। हमारा धर्म जो है आपको खुला छोड़ देता है, लेकिन एक लगाम गुरु अपने हाथ में रखता है। जहां तुम अपने अति की ओर जाओगे, गुरु दिल से खींच लेगा ना, ये गलत है। तो ये पहले हम लोग इतने भाग्यवान मानिए अपने आप को कि ऐसे संत पुरुषों के हाथ में हमारी लगाम है और हम लोग कुमार्ग पर जाने से हमेशा बचते हैं। लेकिन इतना तय है कि भोगियों का राज अब चला गया है, अब योगी का राज है। अब योगी राज में जो होगा वह अच्छा ही होगा, सकारात्मक ही होगा। आप लोगों का बीजारोपण हो चुका है। बीजारोपण जब एक सत्पुरुष ने कर दिया तो वह वट वृक्ष बने बिना रहता नहीं। और यह संस्कार रूपी वट वृक्ष ऐसे ही फले फूले आगे बढ़े। फिर वही बात, एक बात जो मैं भूल रहा हूं कि आप लोग योग साधना आध्यात्मिक उन्नति हेतु करेंगे ही, लेकिन युवाओं का शिविर है तो मैं कहूंगा आप लोग लठबाजी जो होती है, तलवारबाजी, कराटे, जुडो, इस तरह की बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, आजकल बहुत सारी चीजें हैं, उसका यहाँ पर शिविर लगाइए, युवाओं को सिखाइए। आक्रमण करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे हिंदू भाई बहनों पर अगर अत्याचार होता है तो उसका प्रतिकार करने के लिए हमारे पास और केवल शक्ति से काम नहीं चलेगा। वो शक्ति अगर आपके पास युक्ति नहीं होगी तो शक्ति काम नहीं करेगी। तो युक्ति कैसे आएगी? जब तक आप जुडो कराटे का संस्कार नहीं लेंगे। सब मैं संस्कार के रूप में ही देखता हूँ, ये संस्कार है, इसका आत्मसात करिए और गुरु वचनों पर विश्वास करिए, आपका प्रयास है। मैं ज्यादा क्या कहूं, आदि सबका राम है, अंत सबका राम, कर्म सबका राम है, धर्म सबका राम है। जय श्री सभी लोगों ने सुना लिया? तैयार है? हाथ ऊपर करिए। सब तैयार है? जब हाथ मिलेगा अभी घुमाया तो एक भी बात नहीं। और लेकिन जिसके हाथ में भूखा बचेगा, देखो मैं मम्मी से कह रहा हूँ, अपना भूखा बचाना है और जिसके हाथ में भूखा बचेगा वो जीत जाएगा। ये स्टार्ट होता है अब 1 मिनट। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? आया ना? तो एक जोरदार ताली हो जाती है। भूखा बोलने के लिए जोरदार ताली। आपको अभी विनर कौन है इसमें? कोई नहीं है। बुलाया तो कोई बता सकता है मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, मेरे क्या वर्ड थे? कोई बता सकता है? मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, ये इंस्ट्रक्शन था फुग्गा अपना बचाना है, ठीक है? इसके पास फुग्गा बचेगा वो जीते। किसके पास बचा है? आप जीत गए। वहां पे भी कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीता, सब यही हम सबकी दशा।
यही हम सबकी दशा है ना, यही हम सबकी दशा है। ये गेम नहीं, ये सीख, ये सीख। अगर एक दूसरे के साथ खींचने की प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो हम सब आज जीत गए होते, हम सब जीत गए होते। नहीं जीत जाते, नहीं जीत जाते, नहीं जीत जाते क्या लोग अगर इनकी बातों में ना आते तो जीत जाते। देखो भाई, आप बातों में आ गए फिर समाज में शकुनी भी बहुत है, सावधान। अब आप बताइए, ये एक एकता का प्रतीक है। यदि एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ने के पीछे नहीं जूझते तो आज सबके हाथ में गुब्बारे, सब विजयी हो जाते। लेकिन मैं विजयी बनूंगा, मेरा गुब्बारा एक बार तो सीढ़ी पे चढ़ गया, एक तो ऐसे, दो चार तो ऐसे थे कि टीवी भी तो मुझे लगा सबसे कलेक्शन करके आगे लाना पड़ेगा। तो ये गेम का उद्देश्य कि हम एक दूसरे के हम एक दूसरे से एक दूसरे का नुकसान करने गए और ये सोचे कि इसका नुकसान करके हमारी इसका टांग खींचकर हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसी प्रतिस्पर्धा में हम कभी नहीं, हमारा भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान है, लेकिन इसका भी हम ना तोड़े, हमारा भी ना तोड़े। इस विषय को अगर लेकर चलेंगे तो हम सब जीत जाएंगे। कैसा लगा आप लोगों को ये? कैसा लगा? यही है ना? एक बार फिर से बोलेंगे, सदगुरुदेव भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। देखो, ये बाहुबली टीम के बाहु पकड़ते हुए, और ये आउट, और ये आउट। ये जदुवंश क्या हो गया? अब यहाँ से हमारे महाबली टीम के कबड्डी कबड्डी बोलना है, कबड्डी नहीं बोलोगे तो गए। देखो, ध्यान रहे टकला, और प्रभु जी ताली मारते हुए पीछे हटिए, लेकिन घबरा दिया। शेरों चाहे देखन में पातर लगे, घाव करे गंभीर, और ये आउट। बहुत अच्छी पकड़, बहुत अच्छी पकड़। छोड़ दिया जाए, उन्होंने आउट मान लिया। बहुत अच्छी पकड़ है। बाहुबली की टीम का प्लेयर गया साइड, उनके गुजारिश से साइड हट जाए। और ये चलो, इन्होंने पॉइंट लेके अपने आप को जीवित कर दिया है। ऐसा लग रहा है तो पास आके आएंगे। कबड्डी कबड्डी बोलना है तो कुछ सरक रहे हैं, कुछ डाउटफुल लग रहा है। और प्रभु जी आते हुए, और इनको कोई पकड़ नहीं पाया। ये एक नंबर काम हो गया। बहुत ही चुस्ती फुर्ती। थोड़ा सा समय देना चाहिए था मीडिया। चलो, आप भी निशान सब काम कन्हैया फिर से जीवित हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कुछ झूमर लटक रहा है। फिर से थोड़ा सा, और प्लेयर लोग से थोड़ी सी गुजारिश।